कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं होंगे। और ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये NRO मांग रहे हैं PDM से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात NRO की कोशिश है, नहीं करेंगे। पहले वुज़रा के जरिए राब्ते किए गए, अब दीगर लोग आ रहे हैं। JUI को तोड़ने की कोशिश बैकफायर हो गई। लाहौर के पिच पर मरीम नवाज की हुकूमत को बाउंसर्स, 95% अराकीन के इस्तीफे आने का बड़ा दावा। सेनेट इलेक्शन का बायकॉट, पार्टी की ख्वाहिश, हतमी फैसले के लिए PDM क़यादत पर नजरें। शहबाज शरीफ की वफादारी की कीमत बता दी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफादार हैं, और अगर वो वफादार ना होते तो इस नालायक को वजीर आजम बनाने की जरूरत ना पड़ती, आज वो वजीर आजम होते। चचा को नेशनल डायलॉग की फिक्र, बाप बेटी की बैरून इशारों पर नजर। शहबाज गिल की तनकीद, मौलाना पर मौका लेने की कोशिशों का इल्जाम, बिलावल को शो बॉय करार दिया। इमरान खान ने क्रीज पर जम कर खेलने से आपकी नींदें हराम करती हैं। फिरदौस आशिक अवान ने मरीम नवाज को इख्तिदार के दर्द में मुब्तला होने का ताना जड़ दिया। इख्तलाफ का इजहार ही दरअसल डायलॉग का आगाज है। मुस्बत नतीजा आने तक डायलॉग इख्तलाफात पर ही होते हैं। फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी ने मरीम नवाज के बयानात को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। सबको नायब लीगी सदर की राय के एहतराम का मशवरा। बागी अराकीन को JUI से निकालने के परवाने पर दस्तखत हो गए। मौलाना शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क की पक्की छुट्टी। कायम मकाम अमीर ने इंजबाती कमेटी के फैसले की तौसीह कर दी। शिबली फराज ने उसूली तनकीद करने वालों को पार्टी से निकालना आमरियत और फस्तायत करार दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चकवाल 15 अरब रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। 500 बेड्स का अस्पताल, लॉ कॉलेज और रिंग रोड शामिल। फिरदौस आशिक अवान समेत सूबाई वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद। सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान, इस्तीफे पार्टी क़यादत को भेजने का भी बता दिया। लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तक़रीब के लिए तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी पहुंचने लगे। वजारतों के मजे लूटने वाली MQM हुकूमत कभी नहीं छोड़ेगी। ये अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े। मजीद बोले, सबके एतराज के बावजूद जाली मर्दमशुमारी मंजूर की गई। कराची का हक हथियाने नहीं देंगे। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। IMF ने अहम इक़दामात पर अमल दरामद में 6 माह की ताख़ीर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। IMF ने हुकूमत को सेल्स, इनकम टैक्स इक़दामात मौखिर करने की इजाज़त दे दी है। नैब की किसी सियासी जमात, ग्रुप या फर्द से कोई वाबस्तगी नहीं है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का पाकिस्तान को बदउनवानी से पाक बनाने का अज़्म। नैब अफसरान को बदउनवान अनासिर के खिलाफ कोशिशों को दुगना करने की हिदायत जारी की। खोखर पैलेस गिरेगा या बचेगा? लाहौर हाईकोर्ट का सिविल कोर्ट को हुक्म इम्तनाई पर फैसला 7 दिन के अंदर करने का हुक्म। सिविल जज मिसबाह हुसैन ने फरीकैन के वकला को हतमी बहस के लिए 4 जनवरी को तलब कर लिया है। सर्दी में इजाफे पर आवाम का कड़ा इम्तिहान। गैस की कम प्रेशर ने घरेलू खवातीन की जिंदगी मुश्किल कर दी। सहरी में उठकर खाना पकाने पर मजबूर। सिंध के अलावा पंजाब में भी सूरत हाल जूं की तूं।
सनतों में भी गैस की सप्लाई बेहतर न होने पर पैदावारी अमल मुतासिर। अंडे का फंडा, कीमत आसमान को छूने लगी। कोयटा में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही अंडे की कीमतों में होशरुबा इजाफा, 300 रुपए दर्जन तक पहुंच गई। फी अंडा 25 रुपए में फरोख्त होने लगा। दीगर अशाए खुरनोश की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। पाक न्यूजीलैंड पहले टेस्ट का पहला रोज मेजबान टीम के नाम 3 विकेट्स पर 222 रन बना लिए। कप्तान केन विलियमसन 94 और निकोलस 42 रन बनाकर नॉट आउट। पाकिस्तानी फील्डर्स की नाकिस फील्डिंग, विलियमसन के 2, निकोलस का 1 कैच ड्रॉप किया। तीनों विकेट्स लेने वाले शाहीन शाह ने जल्दी विकेट्स न गिरने का जिम्मेदार फील्डर्स को करार दे दिया। कोरोना के बावजूद 2020 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सुनहरा साल साबित हुआ। पहली बार PSL 5 के तमाम मैचेस का पाकिस्तान में इनाकाद। बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ियों की शमूलियत ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। कराची किंग्स पहली बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब रही। और खुशबुओं से हिजर और रायगानी से मलाल तक का सफर, बिछड़ने वाले 2 शौहरा को याद करने का दिन। परवीन शाकिर और मुनीर नयाज़ी के कलाम पर वक्त की गर्द ना पड़ सकी, अहदे तमाम जहनों पर आज भी नक्श। नाज़रीन, मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची दुनिया के उन मेट्रोपॉलिटन शहरों में शामिल है जो मेट्रो बस के निज़ाम से महरूम हैं। गुज़श्ता 15 बरसों में कराची के लिए ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबों का ऐलान हो चुका है, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। मगर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई मंसूबा ताहाल मुकम्मल ही नहीं किया जा सका। माह वसाल की कहानी वक्कास बाकिर की ज़ुबानी सुनिए। मुल्क की मईशत का बोझ उठाने वाले कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बोझ 6 सीटर रिक्शों, खटारा बसों और धुआं उड़ाती जमाने कदीम की गाड़ियों पर है। ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। पहले 15 ही चलती थी एक बस, जो एक सहूलत थी लोगों के लिए, लोग चले जाते थे। टावर तक के लिए, सदर तक के लिए जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। नसीब में हमारे बसें ही हैं, गाड़ी नहीं है तो बंदा फिर तरीके से तो खड़ा होना, हाथ भी लग रहा है, पैर भी लग रहा है। बसें भी सही नहीं है, बसों की कंडीशन भी सही नहीं है, क्या करें। गालिबन दुनिया का वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर है जो मेट्रो बस निजाम से महरूम है। शहर कायद कराची में ट्रांसपोर्ट की नायाबी की कहानी कई अशरों पुरानी है। कराची की खून आशाम सियासत के शबो रोज जो गुजरे, उसका बुनियादी सबब भी ट्रैफिक का एक हादसा था। लेकिन फिर भी मुल्क में जमहूरी और सियासी हुकूमतों ने शहर कायद के ट्रांसपोर्ट मसले को कभी हल नहीं किया। कराची में आबादी कम थी तो केटीसी की बसें, लोकल ट्रेनें भी थीं। आबादी का दबाव बढ़ा तो सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म हुई। फिर आबादी का बोझ कराची पर मजीद बढ़ा तो सर्कुलर और लोकल ट्रेन भी बंद कर दी गई। पाकिस्तान में हुक्मरान सब्ज बाग दिखाने के लिए मशहूर हैं। शहर कायद में ये मामला भी उलट है। 5 साल हो गए इन बसों में सफ़र कर रहा हूँ। देखा जाए तो कोई अच्छा निज़ाम नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट अब आवाम के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट अपने लिए करती है, किसी और की आवाम के लिए थोड़ी करती है। 2016 में जब लाहौर में मेट्रो चल चुकी तो नवाज शरीफ को कराची में मेट्रो बस का ख्याल आया। पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने भी औरंगीता बोर्ड ऑफिस 4 किलोमीटर ईदी ऑरेंज लाइन चलाने का ऐलान किया। ये दोनों मंसूबे 2017 में मुकम्मल होने थे, मगर कराची में मेट्रो चली न शहरियों का बस चला। आप लाहौर में जाकर देखें किस तरह ग्रीन बस,
लाल बसें, गुलाबी बसें, इवन कि वहाँ के सड़कें देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ पे कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और कराची के लोग, ये हाल हो गया इन लोगों का कि सड़कों पे टूटी फूटी रिक्शे, टूटी फूटी बसें, जो जैसा कंडक्टर आपको कहेगा वैसा आप बैठ जाए। कराची में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा 6 सीटर रिक्शे, मलीर के मशहूर जमाना काले रिक्शे और मतरूक होती बड़ी बसें हैं। जमीनी हकाइक ये हैं कि विफाकी हुकूमत का ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबा आइंदा साल की तीसरी सहमाही से पहले शुरू होने का इम्कान नहीं। सिंध हुकूमत मुल्क का सबसे मुख्तसर 4 किलोमीटर ईदी ऑरेंज लाइन का ट्रैक इन सालों में भी तामीर नहीं कर सकी। कायदाबाद, बरास्ता, कोरंगी, कयूमाबाद, येलो लाइन BRT के लिए कभी चाइना तो कभी वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांगा जाता है। ये सब BRT मंसूबे 2021 के इख्तिताम तक भी शुरू होते दिखाई नहीं देते। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, मगर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुसलसल रूबज़वाल है। 1965 की इन खटारा और काली टैक्सियों और रक्षों का सिलसिला आज भी जारी है। शहर कायद में 60 लाख मोटरसाइकिल सवार हैं जो 100 रुपए के फ्यूल पर दर्जनों काम कर लेते हैं। उनको महंगी मेट्रो बस में लाना और सालाना अरबों रुपए सब्सिडी देना हुकूमत के लिए एक और चैलेंज होगा। सर्कुलर ट्रेन चलाने के लिए भी अब कराची के वो कदीमी रोड अपनी तंग दामनी और कब्जों का शिकवा करते हैं।